हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद द मलेरिया पैरासाइट. ओके, मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, यू ऑल नो वेरी वेल. मुझे बताने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है. प्लाज्मोडियम आइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम काइंड ऑफ एक पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली उनका जो इन्फेक्टेड पार्ट होगा दूसरा काइंड ऑफ पैरासाइट आके पर्टिकुलर जो पेशेंट होगा या फिर जो पर्सन रहेगा उस पर फीड वगैरह करने के बाद दूसरे पर्सन को वो अटैक करता है. तो स्पोरोजॉइट वो बॉडी में इंजेक्ट करता है, स्पोरोजॉइट से मेरोजॉइट, मेरोजॉइट से अल्टीमेटली उनका जो साइकिल होता है, सेक्सुअल साइकिल जो वगैरह रहेगा, ओके, रिप्रोडक्शन साइकिल वगैरह होता है एंड अगेन दे फॉर्म अ स्पोरोजॉइट्स. तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये क्या करते हैं, वो जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है. तो मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट कैसे होता है, मलेरिया टेस्ट कैसे होता है, यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा एंड आफ्टर डेट ये पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या मेंशन किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. तो मलेरिया का जो टेस्ट होता है नॉर्मली जो देख सकते हैं यहाँ पे, पैरासाइट आर यूजुअली सीन ड्यूरिंग फेब्राइल एपिसोड. ओके, तो जब बुखार वगैरह पेशेंट को रहेगा तब मलेरिया का टेस्ट या फिर जो मलेरिया के लिए जो ब्लड वगैरह जो हम लेने वाले हैं ना, वो पर्टिकुलर ब्लड का सैंपल ड्यूरिंग देयर फेब्राइल पीरियड, जब उसको बुखार है तो ही लेना चाहिए. ओके, तो एक परफेक्ट रिपोर्ट के लिए यू शुड टेक और यू शुड गिव अ काइंड ऑफ ब्लड फॉर मलेरिया पैरासाइट ड्यूरिंग योर फेब्राइल पीरियड और ड्यूरिंग जब बुखार है आपको. तो कैसे अब ये टेस्ट करते हैं, तो एक दो ड्रॉप वगैरह ब्लड लेते हैं और स्लाइड के ऊपर उस ब्लड को रखते हैं और कवर स्लिप से एक स्मीयर फॉर्म करते हैं. स्मीयर को ड्राई वगैरह करते हैं अ काइंड ऑफ रूम एयर में, और ड्राई करने के बाद डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं. तो मलेरिया पैरासाइट वगैरह डायरेक्टली वो विजिबल ही हो जाता है अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर काइंड ऑफ जो भी कुछ माइक्रोस्कोप है उसके अंडर वो विजिबल ही हो जाता है. तो प्लाज्मोडियम आइवेक्स, फैल्सीपेरम, ओवेल या फिर काइंड ऑफ जो भी कुछ अदर मलेरिया वगैरह है, ओके, ये चार जो प्लाज्मोडियम है, एक नया नोवेलिसी करके है. ओके, तो लेकिन कॉमनली जो है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है. ओके, और रेजिस्टेंट वाला जो डेंजरस है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम रहता है. तो जो कॉमनली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, ये नॉर्मली हम क्योर कर सकते हैं इसको. एक पर्टिकुलर फिक्स डोज होता है इनका. मलेरिया का जो कोर्स होता है 3 to 5 डे का नॉर्मल जो कोर्स वगैरह रहेगा आपको उसको लेना है. एंड आफ्टर दैट फैल्सीपेरम अगर है तो प्रामेक्विन की एक टैबलेट, और अगर वाइवेक्स है तो प्रामेक्विन की काइंड ऑफ अगेन 2 to 3 डे का कोर्स होता है. उसको लेके आप डायरेक्टली इसको मलेरिया ठीक कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू. बट यू शुड रूल आउट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हुआ है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हुआ है, वो आपके रिपोर्ट में मेंशन किया रहता है. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, पैरासाइट आर यूजुअली सीन ड्यूरिंग फेब्राइल एपिसोड. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू शुड गिव अ काइंड ऑफ सैंपल ड्यूरिंग योर फेब्राइल अटैक. Peripheral smear has a sensitivity of 86.79% and hence repeated smear examination can be required to rule out the to rule out the false negativity. ओके, तो अगर निगेटिव अगर आता है तो यू शुड रिपीट दिस पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट और प्लाज्मोडियम और एमपी टेस्ट इसको बोलते हैं. एमपी निगेटिव आया है, एमपी पॉजिटिव है, ऐसा बोलते हैं. ओके, तो पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड अदर मेथड लाइक क्वांटिटेटिव बफी कोड वगैरह भी मेथड है. बट नॉर्मली आज के पैथोलॉजी लैब वगैरह में यही स्मीयर मेथड ही फॉलो होता है. तो पैरासाइटिक इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द सीवियरिटी ऑफ इन्फेस्टेशन. ओके, जो कि ये क्वांटिटेटिव बफी कोड से ये कितना क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये आपको मिल सकता है. अगर पॉजिटिव आया है और सीवियरिटी ऑफ पॉजिटिव को फाइंड आउट करना है तो यू शुड स्विच टू द quantitative Buffy code. Okay, quantitative Buffy code test. Okay, you will get a kind of number of number of parasites for the particular malaria. ओके, तो पैरासाइटेमिया मीन्स पैरासाइट है, एमिया मीन्स ब्लड, एमिया मीन्स ब्लड. तो पैरासाइट है ब्लड के अंदर, आफ्टर एडेक्वेट थेरापी इज इंडिकेटिव ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन. ओके, तो बहुत सारा काइंड ऑफ जो उसके डोसेस है या फिर काइंड ऑफ जो कोर्स है वो पूरा कर लिया है, लेकिन स्टिल देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट. तो देर इज़ अ डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि रेजिस्टेंट मलेरिया है. तो रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए अलग अलग ड्रग, मेफ्लोक्विन है, आर्टिसुनेट है, आर्टिमिथर है, एंड दैट्स वाई वी आर डायरेक्टली गिविंग द आर्टिसुनेट, आर्टिमिथर लाइक ड्रग, मेफ्लोक्विन वगैरह ड्रग पेशेंट को डायरेक्टली देते हैं विदाउट डायग्नोसिंग रेजिस्टेंट वगैरह है कि नहीं, डायरेक्टली विदाउट जो रेजिस्टेंट कॉज नहीं करेगा वो वाला ड्रग पेशेंट को देते हैं. ओके, तो फीवर पैनल बाय मल्टीप्लेक्स PCR फॉर अर्ली डायग्नोसिस और डेंगू वायरस, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया. मलेरिया पैरासाइट स्मीयर मेथड से नॉर्मली हम रूल आउट करते हैं. क्वांटिटी में अगर फाइंड आउट करना है तो क्वांटिटेटिव बफी कोड वगैरह लाइक टेस्ट होता है. फेब्राइल एपिसोड में आपको काइंड ऑफ मलेरिया टेस्ट वगैरह कराना चाहिए. ओके, डायरेक्टली मलेरिया पैरासाइट नॉट सीन. एंड इंटरप्रिटेशन में ये भी मेंशन करा था कि कौन सा वो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम आइवेक्स है कि फैल्सीपेरम है. दो ही कॉमनली है हमारे इधर पॉपुलर है. ओके, तो मलेरिया पैरासाइट दैट इज़ नॉट सीन इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट.